संत सब दादू अब अपार है लोग दुनिया सतनवी अब ही तेरी सब मिटाइए जन्म मरण की पीर श्वास उश्वास सुमर। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं आज, जैसा आपने टाइटल पढ़ चुके हैं कि 19 साल बाद एक बार फिर से आज सतलोक आश्रम करौथा में ये भव्य दृश्य आप देख रहे हैं। और ये सतलोक आश्रम करौथा रोहतक हरियाणा का वो आश्रम है जहाँ पर 2000 में संत रामपाल जी के द्वारा सत्संगों की नींव रखी गई। आश्रम में संत रामपाल जी के द्वारा सत्संग की शुरुआत की गई। उससे पहले संत रामपाल जी के द्वारा घर घर जाकर सत्संग किया जाता था, लेकिन फिर संत रामपाल जी की जैसे जैसे संगत का बढ़ना शुरू हुआ, जैसे जैसे लोगों का जो है संत रामपाल जी से जुड़ना ज़्यादा संख्या में शुरू हुआ और पाठों की संख्या जो संत रामपाल जी के द्वारा करवाए जाते थे संगत के द्वारा, उनकी संख्या बढ़ती चली गई। तो संत रामपाल जी ने फिर एक जगह पर आश्रम के द्वारा कार्य स्टार्ट किया और यहाँ संत रामपाल जी ने जो है ये सत्संगों की स्टार्टिंग की। तो आप देख सकते हैं आज सतलोक आश्रम करौथा से लाइव दृश्य आप देख रहे हैं। और 19 साल बाद आज फिर से यहाँ पर सत्संग की शुरुआत हुई है और सत्संग यहाँ संत रामपाल जी का चलाया जा रहा है। आप देखिए स्टेज पर सत्संग चलाया जा रहा है स्क्रीन्स पर, और काफ़ी संख्या में उमड़ उमड़ कर यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। आप दूर तक देखेंगे तो हर जगह काफ़ी संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई, पुरुष, हर कोई यहाँ पर संत रामपाल जी के सत्संग को अटेंड करने के लिए पहुँचे हैं। और ये इस तरफ अगर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर जो है भंडारा, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में चलता है, कोई भी आता है तो बिल्कुल फ्री भंडारा जो है वो चलाया जाता है। तो ये देखिए भंडारे की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है और यहाँ श्रद्धालु जो हैं आराम से बैठ के सत्संग को सुन रहे हैं। और आपको एक बार स्टेज पर भी दिखाएंगे, स्टेज दिखा देते हैं जहाँ पर संत रामपाल जी की जो स्टेज बनाई गई है, आपको वो भी दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टेज तो आप ये देखिए ये स्टेज है जहाँ पर संत रामपाल जी का स्वरूप आसन लगाया गया है, स्वरूप लगाया गया है और यहाँ पर जो है दंडवत करने का स्थान बनाया गया है। सभी जो श्रद्धालु हैं ये और ये देखिए, और जिस तरह से और आपको ये व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं लगातार। ये देखिए ये स्टेज है जो संत रामपाल जी की बनाई गई है। सतलोक आश्रम करौथा से लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। तो जो श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी तक ये जानकारी पहुंचा दें कि किस तरह से 19 साल बाद आज सतलोक आश्रम करौथा में 2006 के बाद दोबारा से यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया है। और काफ़ी संख्या में पड़ोसी, नज़दीक के लोग, करौथा, डीगल और हर जगह के लोग यहाँ पर संत रामपाल जी का सत्संग सुनने के लिए पहुँचे हैं। और आप ये देखिए काफ़ी संख्या में पूरा का पूरा जो पंडाल है वो भरा हुआ है। श्रद्धालु जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही आराम से यहाँ सत्संग सुन रहे हैं। और आपको दिखा रहे हैं एक तरफ जो है यहाँ माताओं के बैठने की व्यवस्था है, बहनों की बैठने की व्यवस्था है। जिस तरह से आश्रम में संत रामपाल जी के यहाँ व्यवस्थाएं की जाती हैं उसी तरह से यहाँ पर भी पूरी व्यवस्था है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भगत गण आए हैं या जो आसपास के लोग, गांववासी लोग बैठे हैं, वो सभी यहाँ पर बहुत ही शांति से इस सत्संग को, संत रामपाल जी के सत्संग को सुन रहे हैं। और सेवादार जो हैं वो अपनी सेवाओं में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सतलोक आश्रम करौथा से आप सीधे लाइव दृश्य देख रहे हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं।
और यहाँ के कुछ जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे ये। सबको तज शरीर तंतु काल निकट में आवे जब नाम कभी ना तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और क्या कहते हैं और उनकी आयु तब ये आए ये देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं सतलोक आश्रम करौथा से। और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे, श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे। और नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी, कहाँ से आए? जगवीर दास और जज्जर से आया जी। अच्छा, आज सतलोक आश्रम करौथा में लगभग 19 साल बाद ये माहौल, ये सत्संग देखने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है। आसपास के गौहांडरा जी, आसपास के सभी गांव खुश है। ये पालन से बैठे हैं। अच्छा, ये बगैर उपदेशी है। अच्छा। और ये भी देखने के लिए आ रहा है। अच्छा। तो खुशी का तो आप देख लो, आप बात कर सकते हो। नाम उपदेशी ने नहीं ले रखा, संत रामपाल जी से नहीं जुड़े? ना जी। अच्छा, आस पड़ोस के गांव के लोग आए हुए हैं, काफ़ी संख्या में, हमें मिले भी हैं, देखे भी हैं हमने, काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी, बहुत संख्या में आदमी आ रहे हैं। इनमें तो बहुत संख्या में ऐसे जो नाम उपदेश नहीं ले रहे नाम के, और हाँ, और ऐसे भी बहुत है जिन्होंने आज नाम ले लिया और सत्संग के बाद नाम लेंगे। अच्छा, ऐसे ही बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी संख्या में। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? सत्यवान। कौन से गांव से? बालन से जी। बालन से। आज पहली बार पहुँचे हो कोस? ना कई बार डर जा रहा हूँ। अच्छा, वैसे सही हो। सतलोक आश्रम में पहले भी गए हैं? हाँ गए हैं। अच्छा, दलाने भी गए हैं। धनाना गए हैं। संत रामपाल जी से अभी नाम दीक्षा नहीं ली, लेकिन नाम दीक्षा नहीं ले रहे। नाम दीक्षा नहीं ले रखी है। तो कैसा लग रहा है, सत्संग का माहौल देखा आपने? अच्छा लगा है, अच्छी सोच है। अच्छा, अच्छे कार्य है, अच्छे काम करवाओ और क्या चाहिए। कोई MLA ना MP ना कोई और कुछ ना, फिर भी आम पब्लिक का सही होकर रहे। तो अच्छा ही है। ठीक है। तो मतलब आज सत्संग सुनने के लिए स्पेशल आए हैं? अनुदान 13। हाँ जी। अच्छा, आते रहते? हम अपना चौधरी हो गई के लार से मैं जाऊँ। अच्छा, इनके साथ आ जाते? हाँ, मुलाकात हो जाए। संत रामपाल जी के विचार सुने होंगे, कैसे लग रहे हैं? विचार अच्छे, बहुत अच्छे। सत्संग सुना है आपने? विचार तो अच्छे ही है। सोच, अपनी सोच अच्छी करनी चाहिए आदमी ने। बस। देखो जी, आप पूरा समाज किसी पंडित के पास, किसी बाबा के पास, किसी महाराज के पास, किसी संत के पास क्यों जाते हैं? भाई हमारा दुखों का निवारण हो। हाँ। और ये अपना सारा जगत आ गया। ठीक है। कोई किसी पंडित के पास जा रहा है, कोई बाबा के पास या मंदिर में कहीं भी जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? भाई ये संत महात्मा जैसा भी पंडित जी है उसको नहीं कहेंगे हमारे दुखों का निवारण करे, आपने ठीक करे। तो वह जगह यहाँ मिली संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में वो जगह मिल गई जो शरीर की तो बीमारी नहीं खत्म करे और घर में फायदा कोई भी नुकसान नहीं होता। तो वो ये जगह है। अब जो संत महाराज ने जो देना चाहिए ना, और वो संत रामपाल जी महाराज ये हैं वो देने वाले। अभी बहुत सारे गाँव में वो मोटर पाइप दे दिए, अन्नपूर्णा मुहिम चला दी, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान, बहुत सारे मकान बनवा दिए और लाखों परिवारों में भोजन सामग्री जारी है। तो ये है वो देने वाले संत। पहली बार आपने भी देखा होगा, अरे हमने भी देखा है, पहली बार ऐसा है जो संख्याओं का समाधान और जो देने वाले संत ये है वे। तो आज तो मतलब आप में कितनी खुशी है 19 साल बाद सतलोक आश्रम में सत्संग हो रहा है? हाँ, ये तो जी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हाँ, कोई ठिकाना ही नहीं खुशी का। ये तो गुरु जी ने नाचने का वो आदेश ना दे रखा। बोले भाई सत्संग में भक्ति में नाचना नहीं, ना तो नाच के दिखाऊँ आपने। अच्छा, इतनी खुशी है। इतनी खुशी। हाँ जी।
चलो क्या बात है। तो देखिए सभी का ये जो संत रामपाल जी के सत्संग को सुनने के लिए यहाँ लोग पहुँचे हैं, श्रद्धालु आए हैं। सबका ये कहना है, उनका ये कहना है कि आज इतनी खुशी है कि अगर संत रामपाल जी का आदेश हो नाचने का तो नाच के भी दिखा दें, इतनी ज़्यादा इनके अंदर खुशी है। और आप देखिए यहाँ पर ये देखिए कितनी बुजुर्ग माता जी हैं और ये भी जो हैं यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए पहुँची हैं। हर वर्ग के जो लोग हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। इसमें एक बार दिखाएंगे आपको कितने बड़े पतीले में। ये देखिए चावल यहाँ पर चावल की व्यवस्था है। एक बार यहाँ बातचीत करेंगे, यहाँ जो श्रद्धालु खड़े हैं इनसे भी। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? रविदास। कहाँ से आए? करोथा गांव से। करोथा गांव से। अच्छा तो आज तो आपके गांव में 19 साल बाद दोबारा से सत्संग का आयोजन हुआ है। हाँ भगत जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है। रामनाथ 14 साल का वनवास काटा था, 19 साल का वनवास काटा है भगत जी। अच्छा, बहुत खुशी हो खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो भगत जी। अच्छा। और गाँववासी भी काफी हुए हाँ हैं। गाँव क्या है भगत जी, डीगल के भी आए हुए, बाड़ंद के भी, करोथा के भी, बिना नाम के भी आए हुए भगत जी। बिना नाम के हाँ, आए बहुत सारे आए हुए हैं भगत जी। तो आज गांव में कैसा माहौल है? गाँव में भगत जी परिवर्तन बहुत आया हुआ है। खुश हैं सब? बहुत गाँववासी हैं? गाँववासी बहुत खुश है भगत जी। अच्छा, क्या क्या भंडारे में आज आप भंडारे की सेवा कर रहे हाँ हो? भगत जी, क्या भंडारे में भगत जी चावल राम है, कड़ी है, आलू राजमा है, और भगत जी मिक्स वेज बना रखी है। और अपना पूरी राम है, और फुल्का राम भी है, और लस्सी राम, सब कुछ है भगत जी। सलाद राम है, मूली राम है, प्याज राम है, सब कुछ है भगत जी। तो सत्संग के बाद भंडारा चलेगा? सत्संग के बाद चलेगा भगत जी, भी सत्संग थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भंडारा शुरू हो जाएगा भगत जी। कितने घंटे का सत्संग है? अभी ये 3 घंटे का सत्संग है भगत जी। 3 घंटे? हाँ। कितनी देर का रह गया अभी? अभी बस भगत जी 1 घंटे का रह रहा है। 1 घंटे का सत्संग रह गया, उसके बाद सबके लिए भंडारा? सबके लिए भंडारा भगत जी, और आप भी भगत जी खा के जाना। अच्छा, सबके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। आज खुशी है परिवार में? बहुत गांव में हमारा जो पूरे हरियाणा में खुशी है भगत जी कि हमारा जो पहला आश्रम था वो बंद था, लेकिन वो खुल चुका दोबारा। चलो, बंद तो नहीं था, संत रामपाल जी को पहले कोर्ट से मिल चुका था। हमारी ओर से तो मतलब बंद था। खुश है आज सत्संग? बहुत खुश है। तो देखिए सभी का ये कहना है कि संत रामपाल जी का आज जो आश्रम में सत्संग हुआ है उससे आस पड़ोस के गाँव वासियों में भी काफ़ी खुशी है। चाहे गांव करोथा हो, डीगल हो, बालंद हो, या और भी आस पड़ोस के जो गांव हैं, सभी गांववासी यहाँ पर पहुँचे हैं इस सत्संग को अटेंड करने के लिए। बिना नाम दीक्षा के भी जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो आज सत्संग को सुनने आए हुए हैं। और जैसे कि अभी आपसे बातचीत भी करवाई थी, तो गांववासी हैं, उनका बालंद गांव से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये कहा कि भाई बहुत ज़्यादा खुशी है और हम ऐसे ही संत रामपाल जी के सत्संग को अटेंड करने के लिए आते रहते हैं। तो आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुँचे हैं सत्संग सुनने के लिए, संत रामपाल जी का सत्संग सुनने के लिए। और साथ ही यहाँ पर भंडारे की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और यहाँ देखिए एक तरफ जो है भंडारे को बनाने के लिए व्यवस्था, रसोई बनाई गई है, और दूसरी तरफ जो है भंडारा करवाने की व्यवस्था है। और यहाँ देखिए माताएं बहनें सत्संग भी सुन रही हैं और साथ में सेवाएं भी कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं सेवाएं भी चल रही हैं और भंडारे बनाने की व्यवस्था भी चल रही है, और साथ ही साथ सत्संग सुन भी रहे हैं। तो और एक तरफ वहाँ पर जो है काफ़ी, और यहाँ बड़े बड़े पतीलों में, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में, जिस तरह से चाहे कितने भी लोग आएँ सभी के लिए जो है भंडारा बनाने की व्यवस्था की जाती है। तो आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं सतलोक आश्रम करोथा के दृश्य, सतलोक आश्रम करोथा से लाइव दृश्य दिखा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये सब्जी बनाई जा रही है। एक बार यहाँ पर देखेंगे क्या सब्जी बनाई जा रही है। ये देखिए ये, हाँ जी नमस्कार। अच्छा जी, क्या नाम है? बलराम नाम है। कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत से आए हो? अच्छा, क्या सेवा चल रही है? ये सब्जी बना रहे हैं जी। क्या सब्जी? आलू की सब्जी बना रहे हैं। आलू की सब्जी बन रही है। पहले भी बनी हुई है, वहाँ राजमा आलू बने हुए हैं, मिक्स वेज बनी हुई है, अभी एक बार और आलू बन रहे हैं जी। क्या मतलब
संगत बहुत ज़्यादा आगे है। अच्छा, संगत ज़्यादा है, संगत बहुत उम्मीद ज़्यादा से आगे ज़्यादा आ गई है जी। तो उनके लिए दोबारा और तैयारी भाई। हाँ जी, हाँ जी, भंडारा कम ना रह जाए। हाँ जी। अच्छा, सतलोक आश्रम आज 19 साल बाद सत्संग हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। खुशी है, बहुत खुशी है जी। खुशी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी पहले भी तैयार है और इनके अनुसार जो यहाँ भंडारा बनाने वाले जो लोग हैं, भगत हैं, श्रद्धालु हैं, सेवादार हैं, उनका ये कहना है कि सब्जी कहीं कम ना रह जाए, तो पहले ही तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये चाय बनाई जा रही है, चाय बनाई पूरी हर चीज़ यहाँ पर खास ध्यान रखा जाता है। और सतलोक आश्रम करौथा में आज आपको लगातार दिखा रहे हैं, आज सत्संग का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, तो इधर दिखाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, ये सेवा कर रही हैं, प्याज काट रही हैं, कोई आलू काट रहा है, कोई, और दूसरी तरफ जो है संगत काफ़ी संख्या में बैठी हुई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुँच गए हैं। पूरा का पूरा जो पंडाल है वो भरा हुआ है और बाहर भी काफ़ी संख्या में पार्किंग जो है पूरे 2-3 किलोमीटर तक गाड़ियों की संख्या है। काफ़ी गाड़ियों में यहाँ लोग पहुँचे हैं और आस पड़ोस के गांव के काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। और आज जिस तरह से काफ़ी खुशी है, जो यहाँ श्रद्धालु हैं, जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, चाहे आस पड़ोस के गांव के लोग हैं, सभी में काफ़ी खुशी है। और स्क्रीन्स पर जो है सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी का। मैं इसको और ये देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं, पीछे तक पंडाल भरा हुआ है और उस तरफ जो है माताएं बहनों का पंडाल है। ये स्क्रीन्स, यहाँ पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं बीच बीच में संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के लिए। और हर कोई बहुत ध्यान मगन होकर संत रामपाल जी का जो है सत्संग सुन रहे हैं। तो आज सतलोक आश्रम करौथा से आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें लाइव। 14 दिसंबर 2025 का दिन, सतलोक आश्रम करौथा। दरिया सत्य कभी दरिया, यानी परमात्मा इतने समर्थ हैं कबीर जी, इन सभी से जिनको तो कुछ राहत प्राप्त कर रही थी, मान रही थी कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनकी सबकी तुलना कर दी कि दरिया के जल से लहरें में निकाली जाती है, सिंचाई के आसपास के लोग मिलते की मिले थे और फिर आगे चला ही जाता ये सब चाय पी रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से आए हैं? रोहतक से। रोहतक से संत रामपाल जी का सत्संग सुनने के लिए पहुँचे हैं। बिल्कुल, सत्संग रामपाल जी का। अच्छा, कब लिया था नाम? 2004 में। 2004 में नाम लिया था। 21 साल हो गए हैं। आज तो लगभग 19 साल बाद सतलोक आश्रम करौथा में फिर से सत्संग हुआ है। हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। खुशी हुई है। अच्छा, कैसा, क्या कहना चाहोगे? आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुँचे हैं। यहाँ तो सर्व से भी ऊंचा माहौल है, बहुत अच्छी माहौल है यहाँ तो। अच्छा, सब कुछ खाने पीने की सब सुविधाएं हैं। हाँ। परमात्मा के वचन सुनने को मिल रहे हैं। हाँ। सतगुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। हाँ। यहाँ सब कुछ है, सारी सुविधाएं सब हैं। सुविधाएं हैं। और ये बिस्कुट भी, हाँ, बिस्कुट भी, चाय भी, सब कुछ है यहाँ। भंडारा भी। कुछ सोचने की जरूरत नहीं सोचने की है। जरूरत नहीं, बस अपना खाओ पियो, सत्संग सुनो और मौज लो। मौज लो। हैं? मौज नहीं, भक्ति भी करनी है। बिल्कुल, सब कुछ कर सिखाते हैं यहाँ। भक्ति मतलब टेंशन नहीं है ना, भक्ति हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं। परमात्मा तो टेंशन होती है, तो परमात्मा ने इतना ज्ञान दे दिया कि अभी टेंशन खत्म हो गई। टेंशन खत्म। हाँ, मोक्ष का मार्ग मिल गया। हाँ। हाँ, चलो, आज खुशी है। खुशी बिल्कुल। तो ये देखिए,
इनका ये कहना है कि काफ़ी खुशी है, आज 2004 से जुड़े हुए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी पुराने लोग हैं और आस पड़ोस के गाँव के भी लोग हैं। एक बार आपको बाहर की स्थिति और दिखाएंगे, गेट से बाहर की बाहर लेकर चलेंगे। और यहाँ ये देखिए, यहाँ पर ये चाय की लाइन, चाय यहाँ पर चाय लगाई जा रही, चाय दी जा रही है, वितरित की जा रही है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी सर साहब। क्या नाम है? हरिओम दास नाम है। कहाँ से आए हो? सर गांव गडोटी है मेरा, जिला रोहतक हरियाणा। अच्छा, यहीं आस पड़ोस के? हाँ जी, हाँ जी। कब ली नाम दीक्षा? जी मालिक की दया इसी आश्रम में हुई थी जी, बहुत खुशी हो रही है आज भगवान की दात है। नहीं नाम लिया? जी 2006 में मालिक ने नाम उपदेश दिया था जी। आज इतनी खुशी हो रही है, गदगद हो रही है आत्मा। भगवान ने उसी आश्रम में दोबारा से 20 साल के बाद सत्संग शुरू हुआ, बहुत खुशी है जी। हाँ, ये हम बयान नहीं कर सकते जी, मतलब इतना मतलब आनंद आ रहा है कि ये भगवान वो पुराने दिन दोबारा याद आ गए जी। ये बाथरूम, यही सारा भंडारा याद बना करता, गुरु जी दर्शन दिया करते, बहुत अच्छा लग रहा जी। अच्छा, आज फिर से वही स्थिति आ गई है? बहुत वही स्थिति आ गई जी, गुरु जी की दया से बंदी छोड़ने दया कर दी भगवान ने। क्रोध आश्रम में सत्संग किया, सभी बहुत अच्छा लग रहा जी। आस पड़ोस के गांव के भी काफी लोग आए हुए हैं आज। हाँ जी, हाँ जी। जो भी भगवान ने जो मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत जो जिन भी गांव में भगवान ने राज सामग्री भेजी है, सभी गांव बढ़ चढ़ कर मतलब आड़े सत्संग में आए हैं जी। आज तो क्रोथा, डीगल, बालंद और बेरी अलग अलग जगहों से, काफ़ी गांव से लोग आए हुए हैं। हाँ जी, जो भी नज़दीक के गांव है, जैसे बेरी हो गया, करोथा हो गया, डीगल हो गया, और जाजर तक के लोग यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हैं। हमारे को एक इन्फॉर्मेशन और भी मिली थी, काफ़ी संख्या में आज नए लोगों ने नाम दीक्षा भी ली है। जी बिल्कुल, ये आगाज हो चुका जी सतयुग का मालिक की दास से। अब ये मान ले, गुरु जी कहते हैं ना बेटा रेल पर भरगाया करेंगे, ये तो एक शुरुआत है। वे बंदी छोड़ने दया कर दी, और इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। और नुए नाम लेंगे जी, गांव उठ उठ का होंगे वो मालिक के दास, बिल्कुल। अच्छा, आपको 20 साल हो गए, 19 साल नाम लिए हुए, आपको संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद क्या फायदे हुए? कुछ हुए? जी अनेकों फायदे हुए जी, अभी बताने लगे शाम हो जाएगी जी, इतने फायदे हुए। भगवान ने सबसे पहले तो हमें मोक्ष का मार्ग दिया है। 184 से हमें मतलब बाहर निकलने का एक रास्ता मिला है। गुरुजी ने हमें सत भक्ति दी है, सत मंत्र दिए है, सच्चा ज्ञान दिया है गुरुजी ने। और अगर वैसे लाभ गिनाए तो इतने लाभ दिए हैं, जिस घर में एक टाइम का आटा नहीं हुआ करता, आज उस घर में गाड़ियाँ खड़ी है दो। अच्छा गुरुजी ने मकान दे दिया, जो संसारिक तरीके से कहें तो। और बहुत दया करती गुरुजी ने, हर वो सुख दे दिया जिस सुख की एक मनुष्य की जरूरत होती है। बहुत ज़्यादा सुख दे दिया जी, भगवान ने गिना नहीं सकते। भगवान ने नो मान ले के एक ना गंदी नाली के कीड़े हुआ करते जी, किसी टाइम में वहाँ से ना धो मांझ के बाहर बिठा दिए, सब से कपड़े पहना दिए। भगवान ने इतना सुख दे दिया कि आज मतलब भगवान की दया इतनी हो रही है कि गांव वाले भी हमें संत रामपाल जी महाराज के नाम से जानते हैं। भाई किन का जाना है कि वो जो रामपाल महाराज जी का नाम ले रहे हैं उनका। हाँ जी। और हाँ, हमारी रिश्तेदारी भी, जो भी हमारे यार दोस्त थे, गांव गवांड के थे, जो भी हमारे रिलेटिव थे, सब ये कहते हैं भाई संत रामपाल जी महाराज की दया हुई है थारे परिवार पे। ना तो एक टाइम ऐसा होया करता, मेरा पापा बहुत दारू पिया करता, ड्रिंक करा करता, घर में खाने तक के लाले होया करते। आज भगवान ने उसी घर में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। तो और क्या मतलब इस भगवान की कितनी महिमा गाय, मतलब कितना गुणगान करे इस बंदी छोड़ का। सारा कुछ दे दिया भगवान ने, जो हमने सोचा नहीं था उससे बढ़ चढ़ कर भगवान ने दिया है। मतलब कमाल करने वाले भगवान है ये तो जी कमाल नहीं है, अपरंपार परमात्मा है। इन भगवान की तो ये मान ले के कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं गुरु जी के चरणों में। और भगवान ने कलम तोड़ कृपा कर रखी है जी, हर एक मनुष्य आत्मा पे जो भी परमात्मा के साथ जुड़ा है सबको सुख देते हैं गुरु जी। एक बार अगर कोई नाम उद्देश्य ले लगता है तो इतने सुख देते हैं भगवान जी की कोई गिनती नहीं है। सच साई। तो देखिए, आप यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं या नहीं हैं, हर एक का ये कहना है कि संत रामपाल जी तो कमाल करते हैं, चमत्कार करते हैं। जिस तरह से आपके साथ गाँव में भी जाकर जुड़ते हैं तो गाँव वासियों का भी यही कहना होता है कि जो किसानों की सहायता की है संत रामपाल जी ने, उसने कमाल कर दिया, चमत्कार कर दिया। गांव वालों के लिए एक नए युगों की शुरुआत, नए दिनों की शुरुआत की है। उसी तरह यहाँ पर भी जो श्रद्धालु आज पहुँचे हैं संत रामपाल जी से, जो जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, उनका भी ये कहना है कि संत रामपाल जी ने काफ़ी कमाल किया है उनके साथ, और उनकी ज़िंदगियों में बहुत बड़े बड़े
बदलाव लेकर संत रामपाल जी आए हैं। संत रामपाल जी ने उनको एक ऐसा जीवन दे दिया कि जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और आप ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, आपको एक बार बाहर मेन गेट की तरफ लेकर चलेंगे और दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, एक बार क्या नाम है जी, कहाँ से आए हैं? मेरा जयवीर नाम है जी, झज्जर से आए हैं। अच्छा, आज करौथा आश्रम में सत्संग चल रहा है और काफ़ी सालों बाद यहाँ पर आया है, सत्संग स्टार्ट हुआ है। आपने कब नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी? हमने 1994 में संत रामपाल महाराज जी से नाम लिए थे। स्टार्टिंग में संत रामपाल महाराज जी नाम देने लगे थे। अच्छा, 30 साल 31 साल हो गए आपको नाम दीक्षा लिए हो? हाँ जी, उससे पहले हमें बड़े महाराज जी स्वामी रामदेवानंद जी से जुड़े हुए थे। अच्छा। उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी। और 94 में जब संत रामपाल महाराज जी नाम दीक्षा देने लगे तो संत रामपाल महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली थी। अच्छा, फिर तो संत रामपाल जी के साथ आप 31 सालों से जैसे हैं, तो आपने हर पल हर दिन वो देखे हैं जो संत रामपाल जी के इस बढ़ते हुए युग की तरफ, सतयुग की तरफ बढ़ते हुए जो संत रामपाल जी ने जिए हैं और श्रद्धालुओं को दिए। तो आपने क्या देखा, क्या कहना चाहेंगे? कितने आपके साथ संत रामपाल जी के द्वारा जो नाम लिया उसके बाद लाभ हुए, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल महाराज जी ने 1994 में जब नाम देना शुरू किया तो शुरू से ही संत रामपाल महाराज जी ने संघर्ष देखा। इस मार्ग को 0- से लेकर चले संत रामपाल महाराज जी। हमारे समाज में ये ज्ञान था ही नहीं, वेदों का, गीता का, पुराणों का, इस प्रकार का मिला जो तो ये मिला जुला ज्ञान है जो संत रामपाल महाराज जी, गरीबदास महाराजियों की और पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की वाणी लेकर जो चलते थे वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई। और संत रामपाल महाराज जी बिल्कुल शुरू से ही इस भक्ति मार्ग के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, संत रामपाल महाराज जी ने परोपकार के बहुत सारे काम किए। आज समाज के समझ में आ गई अगर भाई ये जो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब का जो मार्ग बता रहे हैं, जो भक्ति बता रहे हैं, ये सत्य है, ये वेदों और गीता से मिलती है। तो इसीलिए आज ये इतना भीड़ का जमवाड़ा है। और ये आश्रम 19 साल बाद आज पहली बार खुला है। यहाँ पहला समागम 19 साल बाद। अच्छा, आज जैसे हमने अभी बातचीत भी करी थी, आस पड़ोस के गांव के भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और ऐसा सुनने में आया कि काफ़ी लोगों ने आज संत रामपाल जी से नाम दीक्षा भी ली है। उनका ये कहना था कि करौथा आश्रम खुलेगा तो हम जुड़ेंगे, और आज वो फिर से जुड़े हैं। कुछ आपको अगर पता चला हो कि क्या संख्या जुड़ी है, क्या कुछ बताएं? यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं उनके मौजूद व्यक्तियों ने, माननीय व्यक्तियों ने ही संत रामपाल महाराजियों से प्रार्थना करके ये आश्रम खुलवाया है। नहीं तो इस आश्रम की चाबी तो 2013 से संत रामपाल महाराजियों के पास थी, लेकिन ये बंद पड़ा था। और आज सत्संग वगैरह नहीं हो रहा था। हाँ, सत्संग वगैरह नहीं था, बंद था, साफ सफाई का काम चलता रहता था। और आज आसपास के क्षेत्र जागरूक हुआ, उन्होंने पता लगा कि वास्तव में संत रामपाल महाराज जी परोपकार के काम करते हैं, मानव समाज के काम करते हैं। तो ऐसे संत के साथ हमने बहुत साथ चलना चाहिए और इस आश्रम को खुलवाना चाहिए और अपने इलाके का उद्धार करवाना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ के पड़ोसी गांव के लोगों ने रिक्वेस्ट करी है तो आज संत रामपाल जी के द्वारा यहाँ सत्संग किया जा रहा है। बिल्कुल, संत रामपाल महाराज जी जो सत्संग हो रहा है, ये आसपास के क्षेत्र के जो माननीय मौजूद व्यक्ति हैं, सरपंच है, चेयरमैन है, जो पार्षद वगैरह है, उन्होंने प्रार्थना करके ये आश्रम खुलवाया है। नहीं तो संत रामपाल महाराज जी का आश्रम तो सैकड़ों एकड़ का यहाँ धनाड़ा धाम में नजदीक है। हाँ, बहुत बड़ा आश्रम है वहाँ, काफ़ी लगभग 100-150 एकड़ का आश्रम है वहाँ पर खाना भी। तो आज आपको कैसा लग रहा है इस तरह से जब इतनी संगत आई है, सत्संग चल रहा है, और क्या कहना चाहेंगे, कितने नए लोग जुड़े हैं आज? यहाँ आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे लोग नाम ले रहे हैं। ये नामदान स्थल का आप देख सकते हो लगा हुआ है होल्डिंग, और हमें बहुत खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि हमारे क्षेत्र में, हम क्योंकि झज्जर नज़दीक पड़ता है, तो हमारे क्षेत्र में एक फिर से परमात्मा का दिया हुआ ये आश्रम खुल गया है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ संगत आज आई हुई है। तो आज भंडारा और क्या क्या, सत्संग के बाद क्या क्या कार्यक्रम है? यहाँ सुबह से चाय और बिस्कुट का प्रबंध है और सत्संग समाप्त होते ही यहाँ भंडारे की व्यवस्था है। भंडारे के अंदर 2 तरह की सब्जी बना रखी है, चावल बना रखे हैं, रायता है, पूरी है, रोटी है, सलाद वगैरह सारी चीज़ें हैं जो एक
घर में बनती हैं। अच्छा, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो जैसे सत्संग का ही कार्यक्रम है या उसके बाद और कोई कार्यक्रम भी है? नहीं, उसके बाद और कोई कार्यक्रम नहीं है, खाली सत्संग है। सत्संग के बाद भंडारा है, क्योंकि पहली बार हो रहा है। थोड़ी ही व्यवस्था बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, भंडारे के बाद फिर आप अपने अपने घरों को जा सकते हैं? हाँ, सारी संगत अपने घरों को जा सकती है कि वो जो सेवादार हैं जो सेवा करते रहेंगे और आश्रम चलता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, ये संत रामपाल जी के श्रद्धालु थे और इनका ये कहना है। और यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर आपको दिखाएंगे नामदान स्थल। ये नामदान स्थल है और यहाँ पर काफ़ी लोग अभी भी, हम सुबह से देख रहे थे तो यहाँ पर लोग बैठे थे और अभी भी काफ़ी लोग बैठे हैं जो नाम दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं। और ये देखिए, चाय बिस्कुट हर जगह यहाँ पर चल रहे हैं। और फर्स्ट एड रूम भी यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर कोई श्रद्धालु छोटी मोटी अगर कोई बात होती है तो यहाँ पर ये फर्स्ट एड रूम बनाया गया है और चिकित्सा की सुविधा यहाँ पर देने के लिए ये रूम बनाया गया है। और यहाँ ये देखिए, काफ़ी संख्या में सेवादार यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ मेन गेट से आपको दिखा रहे हैं। और ये यहाँ संत रामपाल जी की जो हैं सभी पुस्तक वगैरह और पोस्टर्स की ये एक स्टॉल लगाई गई है। अगर किसी को लेकर जाना है तो आप पुस्तकें, संत रामपाल जी के चित्र वगैरह, स्वरूप आदि लेकर जा सकते हैं। अलग अलग पोस्टर्स हैं यहाँ पर जो घरों में लगाने के लिए, फ्लैक्स वगैरह, या जैसे धानक रूप रहा करता और उपदेश देते जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, अलग अलग फ़ोटोज़ हैं। और आप देखिए, बहुत ही विशेष बुक गीता तेरा ज्ञान अमृत, काफ़ी प्रसिद्ध बुक है ये गीता तेरा ज्ञान अमृत। और पूरे देश विदेशों तक ये पुस्तक जो है फैली हुई है। और काफ़ी सेलिब्रिटीज़, बात करें अगर सनी देओल या और अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सभी तक ये गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, ये देखिए, ये पुस्तकें जो हैं ये बहुत ही दूर दूर तक ये फैली हुई हैं। बहुत दूर दूर तक के लोगों तक पहुंची हैं। पूरे विदेशों तक इन पुस्तकों की सेवा हुई है। और यहाँ पर ये जूता घर बनाया गया है। ये देखिए, ये श्रद्धालु जो हैं ये जूता घर, ये जूतों की सेवा कर रहे हैं। तो इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। हाँ जी, सत्साई जी। हाँ, क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम मोहित है, मैं लकड़िया से आया हूँ। लकड़ियाँ? हाँ, डिगल से, यहीं पे। अच्छा, यहीं डिगल से, हाँ, पड़ोस के गाँव से यहाँ? हाँ जी। अच्छा, तो आज यहाँ पर ये जैसे जूता, क्या क्या सेवाएं चल रही हैं? यहाँ पे जो भी भक्तात्मा आते हैं, जो भी माई बहनें आती हैं, उनको जूता जमा किया जाता है यहाँ पे। और उनको एक टोकन दे दिया जाता है, ऐसे ये बड़ा टोकन दे दिया जाता है। और उसको फिर उसके जूते जमा कर लिए जाते हैं और रैक में रख दिए जाते हैं ताकि उसके गुम ना हो। अच्छा, मतलब उनके गुम ना हो। और जब वापस जाएं तो वापस आए तो टोकन दे दे और जूता वापस ले ले। इस वजह से यहाँ पे रखे जाते हैं। मतलब किसी तरह की परेशानी कोई भी ना हो। और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है, किसी पे कोई अव्यवस्था नहीं हो। अच्छा, एक कट्टे में लगभग ये जो आपका ये थैला है, इसमें कितने के जूते जमा हो जाते हैं? 4 से 5 जोड़ी जूते। तो आज ये 1200 के करीब जो हैं ये थैलों की संख्या पहुंच चुकी है। इसका मतलब अगर हम अंदाजा लगाएं, एवरेज 3 से 4 जूते तो 12 चौके 4800, मतलब 4-5 हजार लोग आज आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, इससे ज्यादा बल्कि आए हुए हैं। और भी हाँ, और भी आने लग रहे हैं काफी ज्यादा में। और हमारे पास पूरी सुविधा है, कितने ही भक्त आ जाए, माए आ जाए, उन सभी के हम जूते रख सकते हैं आसानी से। सभी के जूते आसानी से रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो श्रद्धालु, ये जो सेवादार खड़े हैं, ये सभी जो हैं आज के लिए आए हैं, पेड सेवादार हैं या फ्री सेवादार हैं, पेमेंट ले रहे हैं? नहीं, कोई भी किसी अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो जूते जमा होते हैं, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो देख सकते हैं जो भी लोग आते हैं उनकी फैसिलिटी के ये जूतों को जमा करने की सेवा लगाई गई है। और आप देखिए, ये मेन गेट आपको दिखा रहे हैं। मेन गेट, यहाँ पर ये जो मेन गेट है आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में गाड़ियाँ यहाँ आई हुई हैं। और बाहर जो है श्रद्धालु, काफ़ी संख्या में सेवादार यहाँ खड़े हैं। किसी तरह की पार्किंग की फैसिलिटी आप अगर दूर तक देखेंगे तो काफ़ी दूर तक यहाँ पर जो है, बहुत दूर तक, जहाँ तक नज़र जा रही है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। काफ़ी दूर तक आपको अगर दिखा दें, जूम करके कोशिश करते हैं,
काफ़ी दूर तक। और दूसरी तरफ भी दिखा दूंगा मैं एक बार। एक तरफ ये मेन गेट आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम करौथा का, आप देखिए सतलोक आश्रम करौथा धाम का मेन गेट, जिला रोहतक, हरियाणा। और काफ़ी सालों बाद यहाँ पर जो है ये आज सत्संग का आयोजन, आप ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं संत रामपाल जी के। और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दूर तक, लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक इसी तरह से दोनों तरफ 2-2.5 किलोमीटर तक इस तरफ, दूसरी तरफ, दोनों तरफ जो है पार्किंग खड़ी हैं गाड़ियां। और रोड के दूसरी तरफ भी गाड़ियां हैं, अगर बात करें सिर्फ इसी तरफ ने, और दूसरी तरफ भी काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं। और अभी भी लोगों का जो है आना जाना लगभग लगा हुआ है, सभी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। और यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ नमस्कार सर जी। हाँ क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? ब्रजेंद्र दास पोलंगी से आया हूँ भाई। अच्छा, आज 19 साल बाद संत रामपाल जी का सत्संग दोबारा से करौथा में शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? अरे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की दया से बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। एक दिन वो था यहाँ कुछ उपद्रवियों ने हमारे को, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खुश है सारे, बहुत सब खुश है, शांति से चल रहा है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ। सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने बहुत दया करी है, बहुत ही असीम कृपा करी है। आप कब जुड़े संत रामपाल जी से? मैं संत रामपाल जी महाराज से सन 1934 साल हो गए मेरे को, 1934 सतगुरु रामपाल जी महाराज से। अच्छा, बात करें जिस तरह से 30 साल हो गए, लोगों से हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद बहुत फायदे होते हैं। बात करें तो 31 साल में क्या फायदे, क्या चमत्कार, क्या देखा आपने, क्या अनुभव है? ये सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से फायदे ही फायदे हैं। कितने फायदे गुना होते हैं, थोड़े हैं भाई। सुख, शरीर में सुख के, और अपना भाई परिवार में शांति, और भी जितने भी सारे लाभ हैं, और लाभ ही लाभ हैं, नुकसान तो कुछ है ही नहीं भाई। अच्छा, हाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ हैं, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। सच्चा नाम है परमात्मा का, ठीक है ना, सब कुछ शांति शांति परमात्मा के नाम से। आज तो काफी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं आस पड़ोस के। हाँ बहुत आए हुए हैं, आस पड़ोस से आए हुए हैं, बहुत दूर दूर आ रहे हैं। अच्छा, सभी भक्त आ रहे हैं। हाँ, गांव वाले भी आए हुए हैं, गांव वाले भी, आसपास जितने भी गांव हैं सब आए हुए हैं। बहुत ही भीड़ है, अपना अंदर देखा हुआ जाके, काफी भीड़ है, सभी लोगों में उत्साह है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्साई जी। तो देखिए ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं, और इनका ये कहना है कि आज काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं संत रामपाल जी का इस करौथा आश्रम को देखने के लिए, करौथा आश्रम में जो सत्संग का आयोजन है उसको अटेंड करने के लिए। और लगातार आपको दिखा रहे हैं सतलोक आश्रम करौथा धाम से, जहाँ पर संत रामपाल जी के सत्संग प्रवचन आज किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, लोगों में काफ़ी उत्साह है, और जो आस पड़ोस के गांव के लोग आए हुए हैं उनमें भी काफ़ी खुशी और उत्साह है। और सभी का ये कहना है कि संत रामपाल जी के जो विचार हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त विचार हैं, और उनको सुनने के लिए वो आए हुए हैं। और आप यहाँ देखिए, यहाँ ये जो कमेटी के लोग हैं, सेवादार बैठे हैं, और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में और कुछ बोलना चाहेंगे सर? बस इससे ज्यादा बोलने के लिए कुछ जगह ही नहीं है, वो तो भगवान से बढ़ के है। आप उसको भगवान का रूप कैसे दे रहे हैं, भगवान कैसे मान रहे हैं सर? इसको संत रामपाल जी महाराज को हमारे खेत ऊपर है, पंप लगा दिए, मोटर लगा दी, और वापस भी नहीं लिए, रखो इनको अपने आप, अगले साल फिर काम आएंगे। अच्छा, वापस नहीं लिए ना, कोई मतलब ही नहीं। आप तो, इसका मतलब तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए दे दिए गए हैं। हाँ, हमारे हो गए हुए हैं। इससे तो आने वाली पीढ़ियों को भी लंबे समय तक संत रामपाल जी महाराज ने एक सरजीवन बूटी दे दी है। हाँ बिल्कुल संजीवनी बूटी है भाई, इसमें कोई शक नहीं। सर, कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज का अभी भी विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा। 5-7 आदमी थे जो बेके हुआ माल था, वो खत्म हो गया, सब साइड में लग गए, अब कोई विरोध नहीं कर रहा। आसपास
आसपास के गांव का माहौल कैसा, आप जो यहाँ पे सत्संग सुना रहे हैं? हमारे गांव का माहौल बहुत बढ़िया है। चलो मेरे साथ आप, मैं घुमाऊंगा अपने गांव में, आज दिखाऊंगा अपने और पास करूंगा। कौन से गांव के? डीगल गांव। डीगल के। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया माहौल है जी। पूरे गांव में डीगल में कितनी संख्या है लोगों की, जो है जनसंख्या? भाई संख्या तो हमारे तक 14-15 हज़ार वोट से हैं। अच्छा जी। जनसंख्या तो मेरे ख्याल में होगी 40-50 हज़ार होगी। 40-50 हजार, बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ी संख्या के गांव। हरियाणा में नंबर 1 पे है। अच्छा। हाँ, सिरसा से पहले, सिरसा में था पहले, हमसे पड़ा, लेकिन वहाँ वो मुस्लिम कमेटी बन की। हमारे गांव में पंचायत है, एक पंचायत होती है। अच्छा, तो आज डीगल वासियों के दिलों की क्या आवाज है? उनकी आवाज़ यही है, बाबूजी आगे भाई वहाँ जाओ रामपाल जी के डेरे में और सत्संग बढ़ाओ उनका, और उनकी पंगत बढ़ाओ और अपने आराम से रहो। तो सभी जो 45-50 हजार वोटिंग है, सभी आज खुश हैं आज इस? हाँ, हर आदमी खुश है, लेडीज भी खुश हैं, जेंट्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। इस सत्संग के आयोजन के लिए उन्होंने प्रार्थना करी थी, हमने सुना है गांव वासियों ने, तब संत रामपाल जी के द्वारा यहाँ सत्संग किया गया है। भाई मैं हमारे पास फोन गया था, हम तक फोन पर आ गई। हाँ, बताओ आपने। धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। ये देखिए, ये डीगल वासी हैं और इनका ये कहना है कि जो काम संत रामपाल जी ने किया है उसके लिए आज सभी जो हैं काफ़ी खुश हैं। और काफ़ी बड़ा गांव है डीगल, और 45-50 हजार लोग डीगल गांव के हैं, और वहाँ के सभी लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी से काफ़ी खुश हैं। और उनका ये कहना है कि उन्होंने रिक्वेस्ट करके संत रामपाल जी से ये करौथा में सत्संग की रिक्वेस्ट की, और उसके कारण ही आज संत रामपाल जी के द्वारा यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है। और आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ कुछ ही देर का सत्संग का आयोजन, थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर फिर भंडारे का व्यवस्था की गई है सभी के लिए। जो श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं या जो गांववासी आए हुए हैं, सभी जो है सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था है। और सुचारू रूप से ये सत्संग चल रहा है, सुचारू रूप से जो है पूरा का पूरा व्यवस्थाएं की गई हैं दोनों तरफ। जो हैं जिस तरह से संत रामपाल जी के आश्रम में डिसिप्लिन देखने को मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक डिसिप्लिन है। जो एक तरफ जो है माताएं बहनों के लिए व्यवस्था बैठने की गई है, और दूसरी तरफ जो है जेंट्स की व्यवस्था की गई है, और बीच में एक डिवाइडर टाइप में जगह रखी गई है ताकि किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। और आगे की तरफ जो है प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पर श्रद्धालु आकर संत रामपाल जी को प्रणाम करते हैं। और एक तरफ जो है यहाँ पर कुछ लोग जो हैं धूप में बैठकर भी संत रामपाल जी का सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा है, तो सत्संग सुनने के लिए धूप में बैठकर भी सत्संग सुन रहे हैं। और भंडारे की व्यवस्था, कुछ ही देर में भंडारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। थोड़ी देर का सत्संग जो है वो रह गया है। एक बार आपको फ्रंट से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ आप अगर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ सभी प्राणियों का ये स्वभाव है, ये देख सकते हैं। काफ़ी दूर तक आपको जहाँ तक की नज़र जा रही है, पूरा का पूरा पंडाल जो है वो भरा हुआ है। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये माताओं बहनों का पंडाल है। और
ये देख सकते हैं स्क्रीन पर सत्संग चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं बीच में एक डिवाइडर रस्सियाँ लगाई गई हैं। एक तरफ माताएं बहनें हैं और दूसरी तरफ जो है संत रामपाल जी के जो जेंट्स शिष्य हैं वो बैठे हैं। और देख सकते हैं काफ़ी संख्या में श्रद्धालु बहुत ही यहाँ सतलोक आश्रम करोथा में आज सत्संग सुनने पहुँचे हैं। तो सब उसके साथ वाद विवाद करेंगे, विरोध करेंगे, मेरे उस गलत ज्ञान पर आधारित होकर के और तेरी एक ही जमीन चलेगा। तो क्या कहा काल में करो सादा नाम तुम्हारा नहीं करो आवाजा आम सुनोई फिर अनेक पंथ चलाओ या जीवों को बनाओ। अपने आत्मा 12 पंथ तो गरीबदास जी तक पंथ आपको दिखाई रखी बहुत बार। उसके अतिरिक्त है अनेक पंथ चलाओ स्वामी पंथ, इसी से निकली प्रांत जय गुरुदेव पंथ मथुरा और जमोद वाला जो ताराचंद वाला धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जो यहाँ पर गंगुआ पंगुआ गंगुआ के आसपास यहाँ वाला ठाकुर जी वाला और राधा स्वामी व्यास वाला आगरा वाला, ये सारे अनेक पंथों में निरंकारी पंथ है। तो काल में कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या भी जीवों को भरमाऊं और फिर चाहिए जो जीत संसारा जीव न माने, कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे, मेरे वकील बन के खड़े होंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि अपना काम करेंगे और हम अपना करेंगे। तो धर्मदास जी ने पूछा था भगवान एक बार आपको दिखा देते हैं भंडारे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या क्या भंडारा आज बनवाया गया है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनके लिए क्या क्या भंडारे की व्यवस्था है। तो हाँ जी, क्या क्या आज भंडारे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, नाम बता दो एक बार, कहाँ से आए हैं आप? ये सर जो भंडारे में संत रामपाल जी महाराज जो व्यवस्था कर रखी है संगत के लिए, और जैसे गांव देहात के जो गांव के आसपास के जो श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए, उनके लिए ये निःशुल्क भंडारा संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो संत रामपाल जी महाराज ने आज भंडारे में एक तो जैसे फुल्का राम हो गया, रोटी को फुल्का राम बोलते हैं आश्रम में, पूरी राम हो गया और कड्डी राम हो गया सर। अच्छा,
कटी राम का साथ में सर ये दाल राम होगी सर, एक सब्जी दाल राम की होगी, और सर जैसे मूली राम की सलाद होगी, और सर ये प्याज राम की सलाद होगी, गाजर राम की सलाद होगी, और इसके साथ साथ सर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अचार राम की सेवा होगी, ताज़ा अचार राम हरी मिर्ची का, और ये राम नमक को राम रस बोलते हैं सर आश्रम में, ये 2-3 तरह का राम रस हो गया, साथ में चावल राम की सेवा होगी सर, और सर साथ में चटनी राम की सेवा होगी, पुदीने की चटनी है, हाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की, और सर संत रामपाल जी महाराज से प्लेट छोटी पड़ जाती है और भंडारा ज़्यादा मात्रा में बना हुआ है, ये संत रामपाल जी दया। अच्छा, तो सत्संग अभी कंप्लीट हो चुका है। अब संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं अपने बच्चों को, अब सत्संग कंप्लीट हो चुका है मालिक की दया से। तो देखिए संत रामपाल जी के द्वारा जो सत्संग किया गया है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी सभी आशीर्वाद ले रहे हैं संत रामपाल जी का। सभी अपनी जगह पर खड़े होकर संत रामपाल जी का आशीर्वाद लिया है और आप देख सकते हैं सभी अभी दंडवत प्रणाम अपनी अपनी जगह पर ही प्रणाम कर रहे हैं। और इसके बाद जो है ये देखिए हर कोई जो है हर जगह जहाँ पर भी जगह मिल रही है, जहाँ पर भी खड़ा है, वो दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी का आशीर्वाद ले रहा है। और अब इसके बाद जो है यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था स्टार्ट होगी, भंडारे का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, गाँव वासी जो पहुँचे हैं, वो अपने अपने घरों को जा सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखिए स्वच्छता का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। आप देखिए ये थालियाँ लेकर जो है यहाँ पर बच्चे जो हैं बैठ चुके हैं। आप देखिए थाली देखिए कितनी साफ थाली, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, ऐसा नई थालियाँ यहाँ पर जो हैं आई हैं। और इनमें आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं आराम से बैठ गए हैं और ये लाइन जो है पूरी की पूरी। और जो गांववासी यहाँ बुजुर्ग और काफ़ी लोग आए हुए हैं वो जो हैं सभी। और ये देखिए ये गांववासी अभी जो हम बातचीत कर रहे थे, पूड़ी कड़ी दाल चटनी सलाद भंडारे का जो है ये आनंद ले रहे हैं। आस पड़ोस के गांव के ये लोग हैं, बुजुर्ग हैं, गांववासी हैं, ये लोग आए हैं यहाँ और आज यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। संत रामपाल जी का जो यहाँ पर एक प्रसाद है वो ग्रहण करके अपने आप को जो है सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और जिस तरह से गाँव वासियों से अभी बातचीत की थी, डीगल वासियों से बातचीत करी थी, डीगल के लोगों ने ये कहा था, जो बुजुर्ग थे उनका ये कहना था कि आज डीगल में लगभग 45 से 50 हज़ार लोगों की संख्या है। और डीगल वासियों ने जो है संत रामपाल जी से रिक्वेस्ट करके इस आश्रम करौथा को दोबारा से शुरू करने की और यहाँ पर सत्संग प्रवचन करने की एक प्रार्थना लगाई थी। और उसी के कारण से संत रामपाल जी ने आज यहाँ पर सत्संग की शुरुआत करवाई है। और आप देखिए ये जो रस्सी है ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये रस्सी लगाई गई है, एक तरफ जो है माताएं बहनें होंगी, दूसरी तरफ जो हैं भगत भाई जो गांववासी हैं, जेंट्स हैं, उनके लिए व्यवस्था है। और दूसरी तरफ जो है माताओं बहनों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जी इसी तरह पंडाल में भी हमने देखा था कि सत्संग सुनने के लिए भी जो व्यवस्थाएं थी वो अलग अलग की गई थी। तो मतलब और यहाँ पर जिससे भी आप बातचीत करेंगे हर एक का ये कहना है कि काफ़ी आज खुशी है। संत रामपाल जी ने जैसे सत्संगों की यहाँ करौथा आश्रम में शुरुआत की है, उससे उनके दिलों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और आस पड़ोस के गांव के जो लोग पहुँचे थे उनका भी ये कहना था कि संत रामपाल जी ने बहुत ही ज़बरदस्त कार्य किए हैं, बहुत ही शानदार कार्य किए हैं। ऐसे कार्य कोई नहीं कर पाता जो संत रामपाल जी ने किए हैं। और तो अभी अनाउंसमेंट हो रही है और यहाँ पर जो है ये सिर्फ ये पूरा का पूरा जो है माताओं बहनों के लिए है और जो जेंट्स हैं उनके लिए व्यवस्था है दूसरी तरफ है। तो जो आपको दिखाया था कि वो रस्सी है, शायद इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने गांववासी यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन गांव पड़ोस के गांव के और संगत जो है संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं की इस सत्संग को सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ गई, इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको बदलना पड़ा है। और यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो एक आप देख रहे हैं जगह, ये पूरी सिर्फ माताओं बहनों के लिए कर दी गई है और जो जेंट्स हैं उनके लिए, पुरुषों के लिए जो है वो एक अलग जगह पर भंडारे की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं, इसलिए जो है व्यवस्थाओं को थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। और आपका जैसे जो लोग भंडारा बना रहे थे, जो खाना बना रहे थे, सब्जी बना रहे थे, उनसे भी आपकी बातचीत कराई थी, तो उनका भी ये कहना था कि
क्योंकि संगत का इतना अंदाज़ा नहीं था, लोगों का इतने आने का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि सब्ज़ी जो है वो कम रह सकती है, इसलिए जो है पहले ही तैयारी कर ली गई है और सब्ज़ी को तैयार किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी संख्या में, हज़ारों की संख्या में आपकी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं सतलोक आश्रम करौथा से लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम करौथा की। सत्संग प्रवचन जो संत रामपाल जी के हैं वो पूरे हो चुके हैं और अभी जो है भंडारा शुरुआत हो चुका है, भंडारा करवाया जा रहा है जो श्रद्धालु आए हैं उनको। शांति मिलती है मतलब अंतर मन में। कोई जाति धर्म का कोई भेदभाव देखने को मिलता है आपको यहाँ पर? पता नहीं ये सवाल क्यों किया जा रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मतलब सच में मानवता है, जाति मजहब धर्म हर चीज़ों से ऊपर उठकर यहाँ पर इस तरह की बातें भी नहीं चलती, मैंने जहाँ तक नोटिस किया ये वाली चीज़ें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखा आपने, देखिए एंकर है जिन्होंने आज बताया हर बार संत रामपाल। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हर तरह के लोग पहुँचे हैं और सभी का ये कहना है। नहीं एक हो गया, एक बहुत है। हाँ, तो दर्शकों एक बार हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी जगह हमने इन्हें देखा भी है, काफ़ी वीडियोस में इन्हें देखा है, यूट्यूब पर चैनल है, तो एक बार इनसे जानकारी लेंगे। आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? हाँ नमस्कार। नमस्कार। एक बार अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम प्रवीण अलावत है और मैं हरियाणा मीडिया को कवर करता हूँ, 90 डिग्री मेरा चैनल है। क्या कहना चाहेंगे, आज कैसे पहुँचे हैं और कैसा माहौल देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज का माहौल मुझे इतना अच्छा लग रहा है और जाहिर तौर पर 20 सालों के बाद मतलब जी यहाँ पर सत्संग हो रहा है, तो लोगों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने, मुझे भक्तों ने बताया कि एक झोपड़ी डाली हुई थी छोटी, और एक ऐसा बूम, ऐसी क्रांति आई थी वो इसी जगह से आई थी। तो ये आश्रम लाखों लोगों के दिल के बेहद करीब है और आप सोच सकते हैं कि 20 साल के बाद जब यहाँ पर सत्संग हो रहा है तो उनको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खिले हुए चेहरे हैं सभी के, सुकून है, शांति है, और जो आसपास के गांव वाले हैं अब उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है प्यार प्रेम देख के, क्योंकि 20 साल के पहले मैंने वो तस्वीरें भी देखी थी जब यहाँ पर बहुत टकराव हुआ था लोगों के बीच में, ऐसा लग रहा था जैसे हवा में नफरत है बिल्कुल, लेकिन आज इतना प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप हरियाणा मीडिया कवर करते हैं, आपने बताया, तो आस पड़ोस के गांव को भी आप लोग कवर करते होंगे, तो आस पड़ोस आप कह रहे हैं कि आज प्यार है, तो क्या देखा आपने आस पड़ोस के गांव के लोगों के जो दिलों की धड़कनें हैं वो किस तरह से आज संत रामपाल जी को देखती हैं? देखिए, पहले जब देखो ये तो जग जाहिर है कि संत रामपाल जी महाराज के विचार बेहद क्रांतिकारी हैं। फर्स्ट स्टेज में अगर कोई सुनता है तो एकदम हलचल होती है, इसमें कोई वो बात नहीं है। उस टाइम इतना साधन नहीं था कि आप अपने विचारों को मतलब आसानी से बता सके, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, इस तरह की कोई चीज़ें भी नहीं थी। तो अजीब अजीब तरह की बातें संत रामपाल जी महाराज के बारे में फैलाई गई कि ये तो गौओं के खिलाफ हैं, ये तो आर्य समाज को लेकर हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं। जबकि अगर आप आज यूट्यूब पर अगर वो इंसिडेंट देखते हैं तो संत रामपाल जी महाराज तो ये कहते हैं कि गऊ तो मतलब माँ की तरह है जिसका आप दूध पी लेते हैं, और सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा था वो उन्होंने दिखाया, वो अच्छा लगे चाहे बेशक से बुरा लगे, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप था, उस वक्त समझा नहीं पाए। और आज बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इनके भक्त भी जा जाकर पुस्तक सेवा करते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं कि वो सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अब बेशक से बात कड़वी है, अगर सच है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप शायद उतना विरोध नहीं कर पाओगे जितना पहले होता था। आज आस पड़ोस के गांव के लोगों का क्या कहना है, कैसा उनको आज कैसा लग रहा है? आपने उनसे बातचीत करी होगी अगर तो। अब इस स्टेज में ना लोगों के अंदर बहुत चाव है, मैंने देखा है। अब देखिए, कुछ लोग
मैं साफ साफ बोलता हूँ। कुछ लोग कह देते हैं कि चलिए मतलब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे संत जी आ जाए हम खुश हैं। अच्छा। हाँ, ये कहते हैं हम नाम नहीं लेंगे। मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जो बोलते थे हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने आके यहाँ पे नाम भी लिया है। ये जो दो मुख्य गांव थे यहाँ पे, डीगल और करोथा, इसका केंद्र बने थे। ये केंद्र भी इसलिए बने थे क्योंकि बाहर के गांव आके तो ये आसपास के गांव थे तो यहाँ डेरा डाला। अब डीगल गांव में संत रामपाल जी महाराज ने गौशाला में किया, मैंने वो कवर किया था। पानी के मीठे पानी के लिए किया, नगद भी देखेंगे, करोथा स्कूल के लिए भी किया, तो बहुत खुश है। और अब तो इतने खुश है, चाहते हैं कि ये आश्रम मतलब 100-150 एकड़ में फैलना चाहिए। 150 एकड़ में। हाँ, ये खुशी की बात है। गाँव वासियों में खुशी है, आपने देखा है कि पूरी तरह से बहुत, और हमने भी यहाँ आज कवर किया है तो गाँव वासी काफ़ी संख्या में आज दोबारा नए लोग भी जुड़े हैं आज संत रामपाल जी से, और काफ़ी लोग सत्संग सुनने भी आए हैं। ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं कि आज के दिन कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं। आप देखिए, एक बार 2006 में जैसे क्राइसिस हुआ तो उसके बाद एक बार फिर से हुआ था कि जब कोर्ट ने आदेश दिया था कि आश्रम सौंप दिया जाए, जब दोबारा से भक्त यहाँ पे आए थे तो आप यकीन मानिएगा फर्स्ट डे जैसे ही भक्तों का जमावड़ा यहाँ पे हुआ, दोबारा से गांव वाले इकट्ठे हो गए थे कि भैया यहाँ पर सत्संग नहीं करने दिया जाएगा। आप आज देखिए, आप खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं और आसपास बल्कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किसी भी तरह का विरोध नहीं है। तो ये इसका सबूत है कि अब दिक्कत नहीं है किसी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया शुक्रिया सर। तो देखिए, ये गाँव वासी हैं और इनका ये कहना है, हालांकि ये संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि आज आस पड़ोस के गाँव को ये मीडिया में जब कवर करते हैं, हरियाणा मीडिया से हैं, तो गांव वासियों के दिलों की धड़कन आज संत रामपाल जी बन गए हैं। लोगों का ये कहना है कि हम चाहे नाम ले या न ले, लेकिन संत रामपाल जी को करोथा आश्रम में आकर दोबारा से शुरुआत सत्संगों की करनी चाहिए और 100 एकड़ में ये आश्रम बनाना चाहिए, ताकि आस पड़ोस के लोगों का, आस पड़ोस के गाँव का, आस पड़ोस के एरिया का फिर से विकास की गति वो कर सकें। तो आपको सतलोक आश्रम करोथा से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो है भंडारे की व्यवस्था हो चुकी है। यहाँ पर आपको दिखाया माताओं बहनों के भंडारे की व्यवस्था थी, और दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे जहाँ पर भक्तों के लिए, पुरुषों के लिए, जेंट्स के लिए जो है भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट तस्वीरें, और यहाँ पे ये देखिए माताएं बहनें यहाँ सेवाएं कर रही हैं, और जहाँ पर पुरुषों के लिए, भक्तों के लिए बनाया गया है भंडारे की व्यवस्था, आपको एक बार वो भी दिखा देते हैं। और असुर निकंदन रमैणी, जो दोपहर की एक आरती की जाती है, स्तुति की जाती है सभी देवी देवताओं की, वो स्टार्ट हो चुकी है सत्संग के बाद। तो आपको यहाँ दिखाते हैं जिस तरह से यहाँ तो ये हमारे साथ तो, और यहाँ ये देखिए आप, यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जो भगत भाई हैं, जेंट्स हैं, पुरुष हैं, गांव वासी हैं, सभी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आई नहीं है। और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं जो आस पड़ोस के गाँव के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ, नमस्कार सत साहिब जी। क्या नाम है जी, कहाँ से हैं आप? हम डीगल से हैं जी, सुरेश दास। कब संत रामपाल जी से कब नाम दीक्षा लिया आपने? 1997 में जुड़ा था और भगतमती 96 में जुड़ी थी। मतलब आपको लगभग 29 साल हो गए, 28-29 साल हो गए। हाँ जी। तो आपने तो संत रामपाल जी के हर चरण को देखा है। हाँ जी, हर कांड में रहे। हाँ तो क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से करोथा में आप डीगल के हैं, पड़ोस का गांव है? हाँ जी। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये भाई बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी ने जैसा माहौल था ना वैसे भी अच्छा कर दिया। गुरुजी तो एक भगवान आए हुए हैं।
हाँ जी। अच्छा, डीगल गांव से हैं आप। डीगल गांव के लोगों से भी हमने सुना है कि डीगल गांव के लोगों ने संत रामपाल जी से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि हमारे यहाँ पर दोबारा से सत्संग को शुरुआत करो। तो आज संत रामपाल जी ने दोबारा से सत्संग की शुरुआत की है। क्या कहना चाहेंगे गाँव वासियों की तरफ से? भाई गांव वासी आज यहाँ आए हुए हैं, गांव वाले भी बहुत आदमी जगत के लोग आए हुए हैं, उन्होंने बहुत इंटरव्यू भी दिया है और सारे वहाँ सत्संग सुना है। उन्होंने हम तो इतने खुश हैं, गुरु जी ने ये उल्टा है, हम तो उजड़ा उड़ बसा दिया। 19 साल में सत्संग होया है ये यहाँ पे। अच्छा, हाँ 19 साल हो लिए जी। अच्छा, कुछ गांववासी हमने सुना है कि यहाँ नाम दीक्षा आज लेकर गए हैं, जो ये कह रहे थे कि करौथा आश्रम खुलेगा तो नाम लेंगे। हाँ, बहुता ने लिया है जी। और वैसे भी भगत जी बहुत ले रहे थे नाम पहले भी, रोजाना 5-4 रोज। हाँ जी, दिल्ली से जिस दिन से यहाँ पर आश्रम खोला 5-4 रोज नाम ले रहे हैं। हवा सी बदल गई लगभग। हाँ, हवा ऐसी बदल गई जी। ये जो पानी का सारा हरियाणा का पानी का इसे किसान का जीवन जो बदला है, हाँ, इससे आज खुशी आई है। सब किसान ये कहें भाई दुनिया में एक संत है तो संत रामपाल जी महाराज भगवान का रूप में। इसे ऊपर कोई संत नहीं है इस दुनिया में। और भाई हमने तो पता ही है, हम का तो कहने का क्या है, हमने तो हमारा तो जीवन बदल दिया। हम तो नरक में तो पड़े और ठा के लाए थे गुरु जी। हम तो फुटपाथ पर तो आज किस जगह पर पहुँचाए हैं, गुरु जी की दया है। हाँ, भगवान। ऐसा क्या नरक का जीवन था आपका? अरे शराब पीते थे भाई, घरवाली मरने न हो रही थी, वो भी आज मरी अकल ऐसी थी। गुरु जी से नाम लेते ठीक हो गई थी, ऐसी बीमारी थी, वो जुबान से भी नहीं बोलती थी। ऐसा काम था जी। आज क्या हालात हैं? आज तो वो 100 किलो की बना रखी है गुरु जी ने। हम भी भाई 30 साल से जीवित है तो गुरु जी की ये दया से। हम तो उसी दिन मरे पड़े थे भाई। अच्छा, नशा छूट गया साहब? हाँ, नशा छूट गया भाई सारा। और बच्चे थे वो नरक में जाए, आज वो दोनों दिल्ली पुलिस में गुरु जी की दात एक कदर लगा दिए थे गुरु जी ने। अच्छा। हाँ, एक दिन प्रार्थना करी थी गुरु जी ने, बोला किसी को पैसे मत देना बेटा, भगवान की दया है भाई। ये तो भगवान आए हुए हैं। सरकारी नौकरी बिना पैसे के दिल्ली पुलिस में लगा दिए दोनों बेटे? यहाँ एक ही दिन भाई कर, एक ही दिन में? एक ही दिन में। बहुत बड़ा कमाल कर दिया। हम तो सेवा में जा रहे थे वहाँ पर कुंभ का मेला में, वहाँ पुस्तक गायन गंगा की सेवा कर रहे थे। और हम तो आए जब दोनों लगे मिले, गुरु जी ने कह दी थी किसी को पैसे मत दो भाई, बेटा भगवान है ये, भगवान की सेवा करें, इनको भी पैसे देने की क्या जरूरत है। तो भाई ये तो परमात्मा आए हुए हैं। मौज कर दी, गांव वालों की भी मौज कर दी। हाँ, गांव वाले इतने खुश हैं भाई, खूब बढ़िया खुश है। यूँ कह रहे हैं, अभी एक हमारे साथ मीडिया वाले जुड़े थे, वो कह रहे थे कि भाई डीगल करौथा वाले तो ये कह रहे हैं कि ये जो आश्रम है इसको 100 एकड़ में फैलाओ। फैलाओगे भाई, संत गुरु जी की वाणी है ये कि अच्छा। हाँ, ये कि कोई उल्टी थोड़ी हटता है, संत का वचन उल्टा नहीं हटता, गुरु जी ने कह रखी है। अब देख ले, पहला ही सत्संग है, इसमें कितनी संगत आई हुई है। और ये पीछे सारा ले लेंगे, परमात्मा बताते चले जाएंगे। ये तो हमारे भगवान आए हुए हैं भाई मन। तो करौथा डीगल सब मौज में है आज हैं। हाँ, सबकी जो इनकी भी पृथ्वी बदल दी, एकदम से हालात बदल दी। यहाँ की तो यूँ मान ले हवाएं बदल दी गुरु जी, हवा बदल दी। जो काम संत रामपाल जी जमीनी स्तर पे किया है किसानों के लिए, मरते हुए किसान को एक नया जीवन दे दिया, उससे जाके आज सबको समझ आया भाई संत रामपाल जी क्या है। हाँ, सारे जित भी बैठे हैं उड़ा गुरु जी का ही जिक्र होता है भाई। दुनिया में संत है तो यही है। डीगल गांव में भी? हाँ, डीगल में, करौथा में सारा जी। हाँ, ठीक है। और कुछ कहना चाहोगे? ना जी, ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो गांव डीगल से बिलोंग रखते हैं। और डीगल और करौथा गांव में जिस तरह से संत रामपाल जी ने हवा बदली है, डीगल और करौथा ही नहीं, पूरे हरियाणा की बात करें या पूरे भारत देश की बात करें, हवा जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। पहले कुछ लोग जो थे अफवाहों के कारण संत रामपाल जी से जो है थोड़े से खिलाफत में थे, लेकिन आज जो संत रामपाल जी ने ज़मीनी स्तर पे कार्य किए हैं उसके कारण आज संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को देखते हुए सभी संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और आज पूरे भारत ही, पूरे हरियाणा की हवा जो है ये बता रही है कि एक भगवान संत रामपाल जी ज़मीन पर उतरे और उन्होंने हर किसी की जान को बचा लिया। नहीं तो
हरियाणा और पूरे भारत देश को अनाज की कमी इतनी ज़्यादा भयंकर त्रासदी में हो जानी थी और कोई सहारे वाला नहीं था, लेकिन तब संत रामपाल जी ने जिस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की, बेसहारों की ज़िंदगियों को बदला, बेसहारों के मकानों को बनवाया, बेसहारों को राशन दिया और किसानों को नया जीवन दिया, नए उनके खेतों को दोबारा जीवन दिया और खेतों से जो बाढ़ का पानी था वो छू मंतर कर दिया। इस तरह से छू मंतर हुआ कि देखते ही देखते उन खेतों में जिनको किसान जो है अगले 10 सालों तक फसल की उम्मीद नहीं कर रहा था, 1 महीने के अंदर नई फसल की बिजाई की शुरुआत उन खेतों में हो गई और उन किसानों के लिए एक मतलब देखा देखी आंखों के सामने जो नाटकों में, फिल्मों में देखा करते थे कि चमत्कार होते हैं, वो उनकी आंखों के सामने 1 महीने में संत रामपाल जी के द्वारा चमत्कार किया गया और उस चमत्कार के कारण आज पूरे हरियाणा और पूरे भारत देश को पता चला कि संत रामपाल जी की ताकत क्या है। संत रामपाल जी कोई आम संत नहीं बल्कि एक भगवान के रूप में भगवान ही यहाँ पर पहुँचे हैं और हर किसान का ये कहना है कि संत रामपाल जी उनके जीवन में भगवान बन के आए और उनके जीवनों को एक नया जीवन दान दिया, उनकी ज़िंदगियों को, उनके परिवारों को बचा लिया, मौत से बचाया, आत्महत्याएं, सुसाइड करने से बचाया। किसानों का ये कहना होता है कि अगर संत रामपाल जी की सहायता ना पहुंचती तो सल्फास खाना पड़ता और इसी तरह बेसहारों को राशन देने का काम जो संत रामपाल जी लगातार कर रहे हैं, लाखों लोगों के परिवारों को पूरे भारत देश में बसा रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उनके गरीबों के मकान बनवा रहे हैं। उसने आज बताया है कि संत रामपाल जी तो सिर्फ़ और सिर्फ सेवा के लिए इस धरती पर आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बेसहारों की ज़िंदगियों को बसाने के लिए इस धरती पर आए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ सतलोक आश्रम करौथा से तस्वीरें, सामने स्टेज है आपके। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को ये खबर पहुँचे कि आज सतलोक आश्रम करौथा में 19 साल बाद फिर से सत्संग की शुरुआत हुई है। संत रामपाल जी ने आज सत्संग किया है और आस पड़ोस के काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ सत्संग सुनने के लिए पहुँचे हैं और काफ़ी सुंदर दृश्य है। वो आश्रम जो सतलोक आश्रम करौथा तो आप एक बार जो वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर दें एक बार ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सतलोक आश्रम करौथा से 19 साल बाद आपको दिखा रहे हैं लाइव कवरेज जहां पर संत रामपाल जी का सत्संग और भंडारे की व्यवस्था, भंडारे का आयोजन, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। सभी के चेहरों पर एक नई खुशी है, एक उमंग है, एक उत्साह है, एक जोश है और असुर निकंदन रमैनी स्तुति यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है सतलोक आश्रम करौथा से। तो यहाँ हमारे साथ श्रद्धालु जुड़े हैं, संत रामपाल जी के शिष्य हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। सत साहेब जी। हाँ, एक बार नाम बता दो। मेरा नाम विनीत दास है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज सतलोक आश्रम करौथा में 19 साल बाद दोबारा से एक जन सैलाब उमड़ा है, आस पड़ोस के गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और सबसे ज़्यादा खुशी हमें इस चीज़ की हो रही है, जब हम आने लग रहे थे ना, मेन गेट से एंट्री कर रहे थे तो वहाँ गाँव वाले लोग खड़े थे, वो ऐसे कह रहे थे कि आ जाओ भाई, अपने उल्टे घर में वापिस आ जाओ। अच्छा। बोले कि हम भ्रमित हो रहे थे। हाँ। इस मारे थोड़े पीछे रह गए। बोले भ्रमित हो रहे थे हम। बोले कि ये आ जाओ, ये बाबा सारे इकट्ठे रहो, वहाँ आ जाओ सारा परिवार। अच्छा। मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है भगत जी। इतनी खुशी हो रही है कि 19 साल बाद आज यहाँ फिर से सत्संग हुआ है और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सत्संग तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ। आज 150 से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हो चुकी है और अभी भी गांव वाले नाम दीक्षा लेने लग रहे हैं। नए लोग 150 से ज़्यादा जुड़े और अभी भी आप देखोगे ना तो बहुत, मैं कह सकता हूँ हज़ारों की संख्या में तो यहाँ गांव वाले आ रखे हैं और नाम दीक्षा लेने लग रहे हैं। इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। एक नया कमाल है, चमत्कार है। जिस तरह
तरह से एक हवा बदली है, लोगों के अंदर सच्चाई समाई है, उनके दिलों में, उनकी आंखों के सामने सच्चाई सामने आ गई है ज़मीनी स्तर पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज उनको पता चल गया कि अपने संत का, जैसे ही ये संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों का पता चला, और आज उन्होंने जैसे ही ज्ञान सुना, ज्ञान सुनने के बाद तो हर कोई ये कह रहा है कि भाई भगवान है, भगवान है। हर किसी को, गांव वालों को ये पछतावा हो रहा है कि हमने बहुत टाइम गवा दिया भाई, हमने बहुत गलत कराया, ऐसे कह रहे हैं गाँव वाले। और उनकी खुशी का आप इज़हार देखने लग रहे हो, कितनी हज़ारों की संख्या, मतलब थोड़ी भी अव्यवस्था नहीं है, कितने प्यार प्रेम से सब ये एक साथ मिलजुल के भंडारा कर रहे हैं, मिलकर सेवा कर रहे हैं, सभी मिलकर बैठे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये चीज़ तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले बता दी थी कि बच्चों ये लोग भ्रमित हैं, जैसे ही इन्हें पता चलेगा ना अपने भगवान का, तो ये आपसे भी ज़्यादा खुशी इज़हार करेंगे। और आज हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भक्तों से ज़्यादा आज गाँव वाले संत रामपाल जी महाराज जी को खुशी से इज़हार करने लग रहे हैं, अपनी खुशी इज़हार करने लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, ये संत रामपाल जी के श्रद्धालु हैं और इनका ये कहना है कि आज सभी गाँव वासियों को काफ़ी खुशी है, आस पड़ोस के गाँव के लोगों को काफ़ी खुशी है। और संत रामपाल जी का जो यहाँ पर एक सत्संग का आयोजन आज किया गया है, उसको अटेंड करने के लिए हज़ारों की संख्या में आस पड़ोस के गांव के लोग यहाँ पहुँचे हैं। और काफ़ी संख्या में जो माताएं बहनें भी आई हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, और सभी अभी भंडारे का आनंद ले रहे हैं। और काफ़ी संख्या में जो है सभी लोग जो है यहाँ पर आज खुशी का इजहार कर रहे हैं, आस पड़ोस के गाँव के लोग भी जो हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। और मतलब लोगों का, गांव वासियों का ये कहना है कि हमसे गलतियां हो गई, भ्रमित हुए थे, लेकिन आज संत रामपाल जी की इस व्यवस्थाओं को हम समझ पाए हैं, सच्चाई को समझ पाए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम करौथा से सत्संग की विशेष कवरेज लाइव। और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और इसी तरह आपके साथ हर एक लाइव कवरेज के साथ जुड़ते हैं, हर नई इवेंट्स के साथ जुड़ते हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, और आपके साथ फिर आगे की नई कवरेज के साथ फिर जुड़ेंगे। तो एक बार शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, हर एक तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ कि किस तरह से आज संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान पूरे भारत देश में, पूरे हरियाणा में हो रहे हैं। और हर कोई जो है आज संत रामपाल जी की इन व्यवस्थाओं से कितना खुश है, लोगों के अंदर आज कितनी उमंग है, कितना उत्साह है। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये असुर निकंदन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो स्तुति की जा रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह सभी साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और सभी तक ये जानकारी पहुंचाएं कि कैसे आज सतलोक आश्रम करौथा में दोबारा से सत्संग की शुरुआत हो चुकी है। तो एक बार पूरा आपको दोबारा से दृश्य दिखा देते हैं घुमा के। ये देखिए सतलोक आश्रम करौथा का विहंगम दृश्य, 19 साल बाद सत्संग का आयोजन और हज़ारों की संख्या में गांववासी और संत रामपाल जी के शिष्य सभी यहाँ पर इस सत्संग को अटेंड करने के लिए पहुँचे हैं। अभी हम पंडाल में हैं, लेकिन संगत जो है, श्रद्धालु जो हैं, गांववासी जो हैं वो भंडारे की तरफ जा चुके हैं। तो काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं। तो इसी तरह से संत रामपाल जी रोज़ाना जो हैं अपने शिष्यों को खुशियाँ दे रहे हैं, पूरे हरियाणा और पूरे भारत को खुशियाँ दे रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। Why so irritated? You're messing or what? Irritants, part of life. Don't make them part of your period. Choose better, choose Nua. Complete comfort pads with zero irritation promise. Periods, now irritation free. Need better friends. Need a better job. Nua, better for her.
सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की सीम कृपा से बच्चों आपको सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त है। आप सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। ऋग यजु है श्याम अथर्व चारों वेद चतुर्भंगी रे। सूक्ष्म वेद बांच साहेब का सोहंसा सतसंगी रे। सूक्ष्म वेद बांच साहेब का सोहंसा सतसंगी रे। तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। बच्चों ये बातें यदि आप पहले सुनते, आपको यह सब प्रमाण, ये संपूर्ण ज्ञान प्राप्त ना होता तो आपका माथा ठनका हो, आपके मन में सौ दोष दास के प्रति आते कि ये पता नहीं क्या बकवास करता है, क्या किसी को भी ज्ञान नहीं। यही शंका आदरणीय धर्मदास साहिब जी की मन में आई थी संत जी के कि भाई ये चंदा बाबा ऐसी बातें बता रहा है तो कोई ना कोई हमारे हिंदू धर्म में भी इन बातों को जानने वाला उससे मिलेगा, क्योंकि शास्त्र हमारे। उसके बाद वो अपने गुरु जी के पास गया। गुरु जी तो रूपदास जी ने कह दिया, भाई मैं जितनी जानू था बेटा, मैंने तेरे से कुछ नहीं छुपाया। जिस तरह के प्रश्न आप कर रहे हो इनका उत्तर मेरे पास नहीं है, और जिसने तुझे ये ज्ञान दिया है उसी के पास जा, उसी से समाधान पूछ। लेकिन धर्मदास के सामने यह बात खटक रही थी कि अनपढ़ आदमी जिंदा बाबा, इसको ज्ञान कैसे हो गया ये? इसने भी तो किसी हमारे हिंदू से सुना होगा, और अवश्य कोई संत, मंडलेश्वर, कोई पीठाधीश इसका जानकार पाओगा। अब सब जगह जितने भी सुप्रसिद्ध या वैसे छोटे मोटे भी संत हिंदू धर्म के उस टाइम प्रवक्ता थे, सत्संग सुनाया करते थे, सबसे मिला और जाते ही 10-20 रुपए रख दे। ये खासकर इन संतों के अंदर जो भेंट ज्यादा दे, दक्षिणा ज्यादा दे, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। इस बात की धर्मदास जी को भी खूब पता था कि ये तभी प्रसन्न होकर मुझे कुछ राह बताओगे। जाते 5-10 रुपए दर है, क्योंकि उसमें 5-10 रुपए आज के 5 लाख के बराबर थे। वहां तो एक पैसा भारी होता था उस समय। सबसे प्रसन्न कर लिए, किसी के पास इस तरह बात नहीं थी। श्री कृष्ण विष्णु भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अपो आप है, स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं। आखिर में हार के, थक के और कति बुरी तरह रोए कि अब के बनाए। परमात्मा फिर भी उसको, जब वो धक्के खा के आ रहा था, एक अन्य हिंदू साधु के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठ गया नदी के किनारे। 5-7 भगत और बैठे थे उसके पास। जिज्ञासु वैसे ही बाबा भी चलता फिरता था।
धर्मदास जी के रास्ता उसके साथ से था। उसने सोचा चल आगे चल, विशेष मंडलेश्वरों के पास घूमया और साधु का रूप दाता ने बड़ा रखा था। फिर मालिक की प्रेरणा अपने बच्चे को लेना था सर। उसी समय प्रेरणा हुई कि काफी देर से चल रहा हूं, विश्राम भी करना है, यही कर लेता हूं और इसकी तलाशी भी ले लेता हूं। वहां बैठ गया जाकर और बैठे थे, इतना तो बोलना को नहीं। वो दूसरे उठ कर चले गए। जब एकला रह गया, परमात्मा बोले धर्मदास खोज लिया तत्व ज्ञान, मुझे बता दे कि मिला होता कितना। आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। मालिक उसी समय उसी रूप में आ गए। बच्चों, इस नरक से निकालने के लिए उस मालिक ने अपने एक बच्चे के लिए कितना कुछ करना पड़ा, कितने खाड़े कर दिए। वहां से शुरुआत करनी थी अपने कलयुग की भक्ति की। और वो अच्छी आत्मा थे, भगवान के बच्चे थे, पूर्व जन्म के संस्कारी मालिक के थे। जैसे सम्मन था, सम्मन ने कितनी कुर्बानी दी थी, बेटा काट दिया मालिक के नाम पर। अब उसके लिए खाड़े करे थे परमात्मा ने। कहां कहां कैसे बंदी बने, कोड़े खाए, उसकी शेल बिस्तर बिछाए। किसी जन्म का ये धर्मदास जी भी ऐसे ही कुर्बान आत्मा था, लेकिन ये ठीक से टिके नहीं क्योंकि ज्ञान संपूर्ण नहीं था। इसलिए मालिक उसके लिए फिर वहां बैठ के जाकर धर्मदास जी परमात्मा के चरणों में गिर के अपनी ढीठता, अपने अविश्वास, अज्ञानता का बहुत पश्चाताप किया। हे मालिक, आप सत्य, आपका ज्ञान सत्य, आपका समाधान सत्य। परमात्मा बोले ये प्रेरणा मैंने की थी तेरे अंदर। काल का बेटा बहुत लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबा षड्यंत्र। पाया किसी के पास ये ज्ञान। हे महाराज, ज्ञान के वो तो गंध भरा, काम क्रोध सारा सड़ रहे हैं। तो बच्चों, अब आपको दास बताना चाहता है परमात्मा की महिमा और सूक्ष्म भेद वाला ज्ञान संत गरीबदास जी को प्राप्त हुआ परमेश्वर से। उनके सतगुरु और भगवान स्वयं कबीर साहब थे, जिनका गुरु भगवान और ज्ञान एक नंबर का। तो उस पर हमने विश्वास करना चाहिए, लेकिन विश्वास करने के लिए कुछ आधार होता है। हिंदू धर्म के लिए गीता और वेद, 18 पुराण, ये आधार है कि ये अध्यात्म के मूल ग्रंथ है। उन मूल ग्रंथों से आपको परमात्मा की वाणी सिद्ध कर दी। ऋग यजु है साम अथर्व, चारों वेद चितभंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ये तत्व ज्ञान नहीं। बच्चों, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में यही कहा है, कोई तो भगवान को साकार कहता है, रामकृष्ण रूप में, अवतार रूप में आने वाला। अन्य कहते हैं वो कभी साकार होता ही नहीं, वो तो निराकार है। परमात्मा साकार है या निराकार है, किस तिथि में आता है, वो कैसे लीला करता है,
इसकी जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में और 32 में स्पष्ट भी कर दिया कि जो तत्व ज्ञान होता है वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 और मंत्र नंबर 2 में कहा कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है।